नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हिंडाल्को। देखिए, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर हिंडाल्को के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बना के दीजिएगा।" तो मैं इंतज़ार कर रहा था, एक रिपोर्ट आने वाला था, तो उस रिपोर्ट के लिए मैं इंतज़ार कर रहा था। तो फाइनली एक अपडेट आया, वो अपडेट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बाद में वो रिपोर्ट जब आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो अपडेट क्या है, आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे कुछ बात बताया जा रहा है, वो भी किसके माध्यम से? जेफरीज़ के माध्यम से। देखिए, जेफरीज़ आप सभी जानते हैं एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर है। तो वो अभी क्या बात बता रहा है, ध्यान से देखना। राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन मेटल स्टॉक। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप टाटा स्टील को खरीदारी करें, आप जेएसडब्ल्यू स्टील को खरीदारी करें, आप किसी भी स्टील कंपनी को खरीदारी कर सकते हैं। उनका कहना है कि 2024 ये एक राइट टाइम है, एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि राइट स्टार्ट मेटल स्टॉक को खरीदारी करने के लिए। तो यहाँ पे बात भी बताई गई है, मेटल स्टॉक इंडिया जेफरीज हैज, यहाँ पे देख सकते हैं, मेंटेन्ड टू बाई कॉल टाटा स्टील, कोल इंडिया, हिंदाल्को एंड आप देख सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील। तो उनका कहने का मतलब क्या है कि स्टील का डिमांड क्यों बढ़ने वाला है, ये बात सबसे पहले समझ लीजिए। मैं भी आपको एक वीडियो के माध्यम से ये बताया था कि स्टील का डिमांड बढ़ने के पीछे एक रीज़न है कि इंडिया जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट का डिमांड होगा वो है स्टील। स्टील और सीमेंट का सबसे ज़्यादा डिमांड होगा। तो आज देखेंगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट लाइफ टाइम है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो एसीसी और देखा जाए तो आज बाकी जो सीमेंट कंपनी है, अंबुजा सीमेंट, तो वो कंपनी अदानी ग्रुप के है, तो प्रेशराइज़ था, फिर से वो रिकवरी भी कर रहा है। और मेरे कहने का मतलब है कि जेफरीज़ ने बात कही, ये बात सही है कि गलत है, वो तो अलग बात है। क्योंकि उनकी जब-जब मैं उनके बात में हमेशा रिपोर्ट पढ़ता रहता हूँ, उन्होंने जब-जब कुछ कमेंट किए, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कहा कि ये सारे कंपनीज़ भागेगा, तो कल ही जाकर ब्लाइंडली निवेश कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। देखना है कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर 3 का, क्या सही में वो कंपनी के ऊपर रिजल्ट का ग्रोथ हुआ? रिजल्ट का अगर ग्रोथ हो रहा है तो सोचिएगा कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा मतलब इश्यू, कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। बाकी देखिए, यहाँ पे एक बात आपको हमेशा एक बात को याद रखना है कि जेफरीज़ ने कभी कुछ कमेंट्स किया तो उसकी बात हमेशा सही होगा नहीं, कभी-कभी उनका बात गलत भी जाते हैं, फिर भी वो भी एक रिसर्च एनालिसिस टीम है, जो रिसर्च करके काम करते हैं, वो भी कोई भगवान नहीं है कि जो बात बता दिया वही 100% श्योर होगा। तो इसीलिए मैं हिंडाल्को के ऊपर बुलिश सिर्फ यही कारण की वजह से नहीं है, कुछ और भी कारण है। मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा, कंपनी के सेल्स 36 करोड़ से घट के हो चुके थे 52 करोड़। अभी देखिए इस बार कंपनी क्वार्टर को अच्छा खासा सेल्स को ग्रोथ किया। तो इसका मतलब एस्टीमेट जो किया जा रहा था ईयर ऑफ ईयर बेसिस का और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस का, तो दोनों में दिखाए तो क्वार्टर को तो बीट कर पाए, ईयर ऑफ ईयर बेसिस को बीट नहीं कर पाए। तो इस बातों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेल्स का जो ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मेटल सेक्टर है, तो हमेशा वोलेटिलिटी रहेगा। फिर भी टाटा स्टील जैसे कंपनी के ऊपर भी बीच में लॉस हुआ था, मगर हिंडाल्को के ऊपर आपको उस तरीके से लॉस नहीं दिखेगा। कंटिन्यूसली पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल नहीं। मेरे पास इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब-जब इस कंपनी के ऊपर कोई स्विंग ट्रेडिंग बना, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बना, मैं उसके ऊपर ट्रेड लिया। मैं कहाँ पे ट्रेड लिया मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले देखिए मैंने ट्रेड क्यों लिया, वो देखना इम्पोर्टेंस है। देखिए, प्रोमोटर, एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। और सबसे बड़ी बात क्या आप जानते हैं? कंपनी का जो रिज़र्व जो 40 करोड़ के आसपास था, वो डबल नहीं ट्रिपल के आसपास देखने को मिला है। 2.5 गुना हो चुके हैं। तो कंपनी 40 से करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास पहुँच चुके हैं। और जो कंपनी 64 करोड़ के आसपास कर्जा लिया करते थे, वो इस बार सबसे लोएस्ट कर्जा लिया, मतलब कर्जे को रीपेमेंट किया। आपको यहाँ पे भी दिखेगा। अगर आप अब यहाँ पे देखेंगे तो हिंडाल्को के बारे में एक बार बात करूँ, तो आप देखेंगे तो कंपनी के देखिए डेब्ट डाउन, मतलब डेब्ट डाउन में 1 दिख रहा है, इसका मतलब डेब्ट इस साल में कम हुआ। तो एक पैरामीटर्स मैंने ऐड किया, इस पैरामीटर्स को किस तरीके से ऐड किया, स्किनर.com साइट के ऊपर, जो वन ऑफ माय फेवरेट साइट है। तो मैं आपको सिखाऊँगा, अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, तो मैं ज़रूर आपको सिखाने वाला हूँ।
तो इस कंपनी के ऊपर अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ट्रेड लिया था, वो ट्रेड आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दिया था, जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टोटली लर्निंग पर्पस में है, मेरा काम है लर्निंग पर्पस में सारी चीज़ आपको साथ शेयर करूँ। कोई भी मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय करना है, आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। ब्लाइंडली किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, मेरे ऊपर भी नहीं है। तो कंपनीज़ के ऊपर क्या बना, यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो कफ सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। तो फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, किस तरीके से एंट्री लिया जाता है। जो बिगिनर है उसको भी ईज़ी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो कप विथ 100% उसको मार्किंग कर लेना, और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रेकआउट करना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन किस कैंडल के ऊपर हुआ, इस कैंडल ने ब्रेकआउट कंफर्मेशन कर दिया। अभी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी क्या किया, ऊपर गए और इजी तरीके से वो टारगेट को अचीव किया। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो टारगेट को अचीव कंपनी कर चुके हैं। ऐसे नहीं कि देखिए जितने हमने टारगेट लिया उनमें से एक पॉइंट बाकी था, एक पॉइंट के लिए हम लोग इंतजार करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। हमेशा टारगेट नज़दीक ही लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री लिया था वो भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे। हाँ, थोड़ा सा यहाँ से अगर नीचे आते तो मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता, इस जगह पे आया तो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुके थे, और स्टार्ट भी किया मैंने। तो फाइनली कितना टारगेट मिला और कितने दिनों में मिला, 24% का टारगेट मिला, और वो भी कितने दिनों में, आप देखेंगे एंट्री लेवल से टारगेट तक देखो, तो सिर्फ 46 डेज में 24% का रिटर्न कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपके हिसाब से क्या है, जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बर्जर पेंट। देखिए पेंट इंडस्ट्रीज में दो ही प्लेयर बड़ा है, एक है एशियन पेंट, उसके बाद है बर्जर पेंट। तो फिर भी बर्जर पेंट अभी तक 1 लाख करोड़ पहुंचने में बहुत टाइम बाकी है, जहाँ पे एशियन पेंट ऑलरेडी 3 लाख करोड़ को क्रॉस ओवर कर चुके हैं। तो बर्जर पेंट और एशियन पेंट में एक पॉइंट हमेशा मुझे बेस्ट लगता है, दोनों कंपनी देखिए कंटिन्यूअसली, हर कोई पेंट इंडस्ट्रीज को देख लीजिए, इस बार हर कोई पेंट इंडस्ट्रीज खुद के मार्जिन को बढ़ा चुके हैं। अभी मार्जिन बढ़ाने के पीछे कारण कौन सा है, देखिए पेंट हम लोग सोचते हैं कि पेंट सिर्फ घर में ही यूज किया जाता है, बिल्कुल नहीं। जो गाड़ियों को पेंट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन काम में भी पेंट यूज किया जाता है। जो इतने सारे प्रोडक्ट्स हम लोग मार्केट से खरीदते हैं, सारे चीज़ों को तो पेंट लगाया जाता है ना, तो वो पेंट का डिमांड कौन फिलअप करते हैं, यही कंपनी। तो सारे कंपनी ने क्या किया, खुद का मार्जिन को इम्प्रूव किया, क्योंकि वो जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हो रहा है, और उसके साथ साथ इंडिया का इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है। तो इसका मतलब यही टाइम में, यही सही टाइम में है जी, जो कंपनी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन के ऊपर इम्प्रूव किया जाए। आपको और एक चीज़ देखने में आसानी होगा, आप देखेंगे कंपनी का ट्रेड्स रिसीवेबल, ध्यान दीजिएगा। कंपनी ट्रेड रिसीवेबल में क्या हुआ, आप देखिए अच्छा खासा कंपनी को प्रोजेक्ट मिला, करीबन 1670 करोड़ के आसपास। तो अलग लेवल का कंपनी को यहाँ पे ट्रेड रिसीव हुआ, जो 359 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 1600 करोड़। तो टेन ईयर्स में कंपनी के एक अलग लेवल का प्रोजेक्ट को ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ आप ध्यान से देखेंगे कि कंपनी के जो बोरिंग्स है वो देखिए लगातार लगातार घटता हुआ देखने को मिले। हाँ, इस बार आप कहेंगे सर थोड़ा सा बोरिंग्स तो पिछले बार जितना था उतना ही है, छोटा मोटा बोरिंग्स को कम किए, कोई बात नहीं। कंपनी का कर्जा उतना भी तो नहीं है, 0.24% के आसपास है, इसको कर्जा ना कहे तो ठीक है, मतलब हाई कर्जा नहीं है, मैं जरूर कहूंगा। तो बर्जर पेंट के ऊपर मैं बुलिश हूँ, चाहे एशियन पेंट कितना भी बड़ा बन जाए, अगर आपको कुछ सस्ते दामों में अच्छे कंपनी खरीदना चाहिए, खरीदने का मौका कंपनी दे रहा है, तो वो है बर्जर पेंट। इसके मतलब ये नहीं कि कल ही जाकर बर्जर पेंट के ऊपर ब्लाइंडली बाई कर लेना। मेरे बर्जर पेंट के ऊपर बहुत नीचे लेवल से बाइंग है, एज ए लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब एज ए 15 to 20 ईयर्स तक मैं होल्ड करूंगा। हाँ, मैं कंपनी के ऊपर हमेशा एनालिसिस करूंगा, जब कंपनी के ऊपर कुछ खराब कंटिन्यूअसली कुछ खराब सिचुएशन देखने को मिलेगा तो ऑब्वियसली मैं एग्जिट कर लूंगा। तो एज ए लॉन्ग टर्म के लिए मैं सोच के रखा हूँ, और वो एज ए एसआईपी मूड में भी कभी कभी काम काम कर लेता हूँ। तो जब जब इस कंपनी के ऊपर ट्रेड भी बना तो मैं ट्रेड भी लिया। तो कहाँ पे ट्रेड बना, आप ध्यान दीजिएगा, एक शानदार तरीके से कफ विथ 100 पैटर्न्स बना। यहाँ पे हुआ क्या, कफ विथ 100 पैटर्न्स बनने के बाद अच्छा खासा एक जर्नी भी दिखा, और टारगेट के नजदीक ऑलमोस्ट कुछ ही पीरियड बाकी था टारगेट होने में, उससे पहले बिग क्रैश हो गया। अभी बिग क्रैश क्यों हुआ था, इस दिन में, जिस दिन फर्स्ट बिग क्रैश हुआ था, इस दिन एशियन पेंट का जो मतलब फाउंडर था उनका देहांत हो गया था। उसके साथ साथ पेंट इंडस्ट्रीज के करेक्शन होने के पीछे क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ गया था। उस टाइम इस कंपनी के ऊपर करेक्शन देखने को मिला, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस जब जितना बढ़ जाएगा उतना ही पेंट इंडस्ट्रीज के लिए खतरा बनेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही पेंट को बनाए जाते हैं। तो अभी देखिए धीरे धीरे करके 200 डेज को रिटेस्ट किया, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो टाइम लगेगा, ऐसे नहीं कि कोई मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब भी हम लोग एंट्री लेंगे तब वहां से ही रॉकेट बनेगा, ऐसे कभी भी मत सोचना। मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आपको कंपनी के ऊपर भरोसा है
तो वो टारगेट आपको देगा। टाइम लगेगा, चाहे वो 1 साल लगे, चाहे वो 2 साल लगे, कोई बात नहीं। कंपनी के टारगेट के ऊपर डिपेंड करेगा। 25% अगर आपको 1 साल में भी मिले ना, तो भी बहुत बढ़िया होगा। तो मुझे नहीं लगता 1 साल लगेगा। तो एटलीस्ट 6 टू 8 मंथ के अंदर-अंदर टारगेट मिलने का चांसेस है। चांसेस मतलब एक मैं प्रेडिक्शन मैं खुद के ऊपर कर रहा हूँ और मैं इसको कोई भी किसी को नहीं बता रहा हूँ कि चलो होगा ही करके। यहाँ पे 100% कुछ भी नहीं होता और मैं भी गलत बहुत बार जा चुका हूँ। ऐसे नहीं कि 100 टाइम्स मुझे हर बार हर कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मिला। आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर है तो आपको पता है जो ट्रेड बना मैं आपके साथ शेयर भी किया और टेलीग्राम में भी अपडेट दे दिया, जहाँ पे आपको सीखने का मौका मिले, क्योंकि मेरे तरफ से हर चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। काम करना है तो आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आईटीसी। आईटीसी वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, क्योंकि तंबाकू बनाने वाला, तंबाकू मतलब सिगरेट बनाने वाला इंडिया के सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। और आईटीसी के ऊपर सबसे मजेदार बात क्या आप जानते हैं? आईटीसी के ऊपर सबसे मजेदार बात यही है कि आईटीसी इंडिया के सबसे बड़ा तंबाकू बनाने वाला कंपनी तो है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर जनरेट करते हैं वो तंबाकू के ऊपर। और ये एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है, क्योंकि गवर्नमेंट आज मान के चले गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा सिगरेट के ऊपर ही, जो अल्कोहल सिगरेट है इस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स का लागू किया है। और ज़्यादा टैक्स होने के कारण इस कंपनी का ग्रोथ उतना हाई लेवल पे नहीं देखने को मिला। अगर टैक्स कम किया जाए ना, तो इस कंपनी आज एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में लीडर कंपनी बन जाएगा। क्योंकि इस कंपनी को जो सेक्टर से कंपेयर किया जाता है वो है एक तंबाकू प्रोडक्ट के ऊपर, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हिसाब से। आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, कंपनी ने इस सालों में मार्जिन को इम्प्रूव किया। अभी मार्जिन को इम्प्रूव करने का मतलब कंपनी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर किया। अभी कितना कंपनी को ट्रेड मिला, कितना प्रोजेक्ट मिला, वो सबसे पहले देखना चाहिए। कितना प्रोजेक्ट मिला? कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल में देखेंगे तो 4000 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला, और एटलीस्ट 1000 करोड़ के आसपास ज़्यादा। तो जितना ज़्यादा ट्रेड मिलेगा उतना ही कंपनी आगे ग्रोथ करने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके से कंपनी के ऊपर फोकस रखिए और इसके ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न भी बना। मैंने आपको ये पैटर्न शेयर भी किया कि कब विथ 100% बना। और फाइनली देखिए यहाँ पे धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ और आगे बढ़ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली वो टारगेट के नज़दीक जा रहा है। टारगेट एटलीस्ट 586 के आसपास टारगेट बनेगा। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा टारगेट बनने का चांसेस है। तो धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। और लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो 16 करोड़ का कंपनी है, मतलब एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो इसके ऊपर जब भी आप निवेश करने के लिए सोचेंगे, कुछ काम करने के लिए सोचेंगे, तो एक नहीं चार चार बार सोच लेना, उसके बाद काम करना। इतने हाई रिस्क कंपनी के ऊपर कुछ भी हो सकते हैं। बड़े बड़े 16 करोड़, ओनली 16 करोड़। बड़े ऑपरेटर चाहे तो इसको ऊपर नीचे करा सकते हैं। मतलब ऊपर नीचे का मतलब कुछ गलत मत सोचिए। ऊपर नीचे का मतलब है कभी इसको पंप और डंप करा सकते हैं। वो ऊपर लेके जाएंगे और प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, वो डंप करके आपको बुरी तरीके से मतलब यहाँ पे लॉस कराएंगे। तो प्लीज़ इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना। और हाँ, इस कंपनी के ऊपर एक अपडेट आया, एक के बदले कंपनी 10 शेयर देने वाले है, और वो भी आपको जनवरी में आपको स्प्लिट मिलेगा। तो इसी का अपडेट था जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।